अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की जो हमारा लेक्चर है उसके अंदर हम लोग आज इंट्रोडक्शन लेंगे 1.2 का। हमने 1.2 डायरेक्ट इसलिए स्टार्ट नहीं की क्योंकि उसके लिए हमें सबसे पहले अंदर उसका इंट्रोडक्शन लेने की ज़रूरत है कि उसमें हमारी डिमांड क्या, हमने किस तरह से करना है और मैट्रिक्स को पहले उनकी टाइप्स का हमें पता होना ज़रूरी है। उसके लिए सबसे पहले हम लोग डेफिनेशंस करेंगे। अब ये जो डेफिनेशंस हैं ये बोर्ड के हिसाब से शॉर्ट क्वेश्चन में आती हैं। 2 नंबर का एक शॉर्ट क्वेश्चन होता है और ये डेफिनेशन मस्ट है। आप एक एग्जांपल देंगे और एक सारा डेफिनेशन लिखेंगे, तो ये बोर्ड के हिसाब से शॉर्ट क्वेश्चन में आती हैं। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि कौन सा मैट्रिक्स क्या कहलाता है। इनके सिर्फ नेम्स हैं और कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो हमने फोकस करना होता है इन पे। सबसे पहले हम अपनी बुक पे देखेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स की किस्में, सबसे पहले मैट्रिक्स की किस्में पढ़नी है। नंबर 1 रो मैट्रिक्स। अब कल जो था हमने एक आपको बताया था कि रो क्या होती है। एक मैट्रिक्स के अंदर जो हॉरिजॉन्टल वाली नंबर की अरेंजमेंट होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, रो कहते हैं। बुक में देखें तो वो कहता है अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन रो। वो मैट्रिक्स जिसकी सिर्फ और सिर्फ एक रो होती है। एक रो किस तरह होगी, आगे एग्जांपल में भी हम कर सकते हैं। यानी कि सपोज के एक मैट्रिक्स है, एम मैट्रिक्स है। सो उसका पास हमारे पास 1 2 एंड 3 है। वो रो मैट्रिक्स तब होगा जब उसका सिर्फ वन रो होगी। ठीक है। ऐसा मैट्रिक्स जिसकी जो रो है वो सिर्फ और सिर्फ वन होगी, वो हमारे पास कहलाएगा रो मैट्रिक्स। अब इसकी मजीद और भी एग्जांपल हो सकती हैं। वो 1 और 2 ये भी हो सकता है, वो सिर्फ 1 भी हो सकता है, और वो 1 से 3 या 4 से ज़्यादा नंबर भी हो सकते हैं, यानी 1 2 एंड 3 इस तरह भी हो सकते हैं। तो इसकी एग्जाम्पल जो होगी वो 3 एग्जाम्पल होगी और एक इसकी डेफिनेशन होगी। आगे उसने कहा फॉर एग्जाम्पल द मैट्रिक्स एम 2 -1 7 इज अ रो मैट्रिक्स इफ इज ऑर्डर इज 1/3, यानी कि उसका जो ऑर्डर 1/3, 1 यानी कि एक रो होनी चाहिए। हमने 3 जो कॉलम है 1 एक रो होनी चाहिए, जैसे कि 1 -1 इस रो को जो हॉरिजॉन्टल है वो 1 रो होनी चाहिए। ठीक है, ये होगी रो मैट्रिक्स की डेफिनेशन। नेक्स्ट है कॉलम मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन कॉलम। ऐसा मैट्रिक्स जिसकी सिर्फ और सिर्फ वन कॉलम होगी। अब जो कॉलम होता है वो होता है वर्टिकल में। जैसे कि ये एम मैट्रिक्स है, तो वो अगर इस फॉर्म में होगा 1 2 एंड 3, सो वो मैट्रिक्स कहलाएगा कॉलम मैट्रिक्स जिसकी सिर्फ और सिर्फ वन वर्टिकल यानी वन कॉलम होगी, वो कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। अब हम बुक में देख लेते हैं कि बुक में उसने हमें क्या एग्जाम्पल्स दी हैं। बुक में जो एग्जाम्पल है एम इक्वल टू 1/1/0 जो है ये है वर्टिकल फॉर्म में, ये होगी कॉलम मैट्रिक्स एग्जाम्पल। मैंने आपसे पहले भी कहा कि रो जो है उसमें जो नंबर्स हैं उनकी तादाद 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। अब देखें इसमें एक कॉलम है उसमें, लेकिन जो नंबर्स हैं वो 2 हैं, लेकिन हमने बस ये देखा है ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक कॉलम हो, सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम हो, वो क्या कहलाता है, कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है। नेक्स्ट है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स एम इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर। अब एक मैट्रिक्स एम जो है वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कब कहलाएगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स अ मैट्रिक्स एम इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स if the number of rows of m is not equal to the number of column of m। कहता है एक मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स तब कहलाएगा जब जो उनका ऑर्डर है ना, ऑर्डर आपने जो मेन चीज याद है उनका ऑर्डर में जो 2 डिजिट्स आते हैं यानी रोज और कॉलम सेम ना हो। किस तरह, इसके हम 2-4 एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि एक मैट्रिक्स में लिया 1 2 3 4 5 6, ये मैंने एक मैट्रिक्स ले लिया, इसको ए का नाम दे देते हैं। एक मैट्रिक्स उसमें देखें 3 रोज हैं और कॉलम्स हैं 1 2 3, 3 रोज हैं और कॉलम्स हैं 2, इस तरीके से। यानी कि 3 रोज और 2 कॉलम्स ये आपस में सिमिलर नहीं है, तो ये मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। एक और एग्जांपल ले लेते हैं 4 5 6 7 8 9। अब देखें इसमें 2 रोज हैं और एक 2 रोज 2/3। ठीक है, जो इस तरह का मैट्रिक्स होगा वो भी कहलाएगा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। यानी कि रोज और कॉलम जो है वो सेम ना हो तो सिंपल हम उसे कहेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। द ऑर्डर ऑफ ए
यहाँ पे जो एग्जांपल दिया है उसका 3/2 है, द ऑर्डर ऑफ बी 2/3 है, द ऑर्डर ऑफ सी 1/3 है, या 3/1 है। तो इस तरह की जो उसने कहा कि रोज आर नॉट इक्वल टू 0, जिसमें मेन बात की है रोज आर नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, तो हम उसे क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक हो गया। नेक्स्ट की तरफ आते हैं, वो है हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स। अब इसमें रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में क्या शर्त थी कि रो और कॉलम जो है वो आपस में इक्वल ना हो। इस तरीके से हम लिख सकते हैं रोज नॉट इक्वल टू कॉलम। ठीक है, ये एक शर्त होगी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की। उसके बाद अब अगर देखें स्क्वायर मैट्रिक्स, तो वो आ जाता है रोज आर इक्वल टू कॉलम, यानी जब रोज और कॉलम आपस में इक्वल हो। किस तरह हो, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 में ये यहाँ पे 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, यानी 2/2। तो इस तरह का जो मैट्रिक्स होता है ना, उसे हम लोग कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक हो गया। अब देखें जैसे ये पहला मैट्रिक्स है उस वो है 2/2, दूसरा मैट्रिक्स है वो है 3/3, सी मैट्रिक्स है वो है 1/1। तो इस तरह का जो मैट्रिक्स हमारे पास आ जाता है वो क्या कहलाता है, स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। नेक्स्ट है हमारे पास नल और जीरो मैट्रिक्स। A matrix M is called a null or zero matrix if each of its entries is zero। अगर जो सारी एंट्रीज हैं वो जीरो हो, ऐसा मैट्रिक्स। अब हमने ये देखना कि वो रेक्टेंगुलर है, वो कॉलम है, वो रो है, जो जिस तरह का भी वो मैट्रिक्स हो, उसके अंदर जो एंट्रीज हैं यानी उसके जो नंबर्स हैं वो सारे के सारे जीरो हैं, तो हम उसे कहेंगे नल और जीरो मैट्रिक्स। उसने कहा कि ऑल मैट्रिक्स 2/2 हो, 1/2 हो, 2/1 हो, 2/3 हो, 3/3 हो, वो जितने मैट्रिक्स हैं, मेन शर्त क्या है कि उनकी जो एंट्रीज है वो क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। तो इस तरह का जो मैट्रिक्स होता है वो कहलाता है नल मैट्रिक्स। हम नल जो है वो जीरो को रिप्रेजेंट करते हैं, इसके और लिखा हुआ है नल, यहाँ पे जीरो मैट्रिक्स कहलाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं वो है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अब ट्रांसपोज क्या चीज है, अ मैट्रिक्स obtained by changing the rows, a matrix obtained by changing the rows and columns or columns into rows of a matrix is called transpose of the matrix। उसने कहा एक सिंपल हमारे पास एक मैट्रिक्स था, इसके लिए हम लोग ना सबसे पहले एग्जांपल ले लेते हैं। सिंपल हमारे पास मैट्रिक्स मैंने ले लिया यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, ये मैंने एक मैट्रिक्स लिया है। ठीक है, अब इसकी जो रोज है ना वो आप पता कि हॉरिजॉन्टल फॉर्म में होती हैं, उनको हम लोग कॉलम बना देंगे और ऑटोमेटिकली जो कॉलम होंगे वो खुद ब खुद ही जो है वो रोज में बन जाएंगे। देखते हैं किस तरह बनेंगे। देखें 1/4 इस तरह लिखा हुआ है हॉरिजॉन्टल वे में, तो हम इसको वर्टिकल वे में लिख देते हैं इस तरीके से। ये इस तरह लिखा हुआ है, हम इसको वर्टिकल वे में लिख देते हैं 2/5, ये हॉरिजॉन्टल में, इसको हमने वर्टिकल में 3/6 लिख दिया। अब ये देखें जो हमारी रोज थी वो कॉलम्स बन गए और जो हमारे कॉलम्स थे वो ऑटोमेटिकली रोज बन गए। तो कहता है कि जब हम मैट्रिक्स के रोज को कॉलम में चेंज कर लें और ऑटोमेटिकली कॉलम्स रोज में चेंज हो जाए, तो इस तरह को हम लोग जो नया मैट्रिक्स बनता है, यानी कि जो हमारा क्वेश्चन में मैट्रिक्स था उसको हमने जो नया मैट्रिक्स बना, तो ये हम कह सकते हैं कि जो ये जो है ये मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है। हम इसको ए ट्रांसपोज लिखते हैं। ठीक है, ये ए लिखा, इसके ऊपर छोटा सा, यानी कि अब हमने मैट्रिक्स का क्या ले लिया, ट्रांसपोज ले लिया। ठीक है, अब इसने आगे क्या कहा, इफ ए इज अ मैट्रिक्स, अगर कोई मैट्रिक्स है उसका नाम ए है, तो जब हमने इसका ट्रांसपोज दिया तो उसको हम डिनोट करते हैं ए का ट्रांसपोज। ये जो डेफिनेशन है ये भी बोर्ड में काफ़ी आती है और मस्ट है इसकी एग्जांपल लिखना जरूरी होती है, तो हम उसके एग्जांपल्स भी देख लेते हैं कि एग्जांपल का क्या सीन है। ठीक है, ये ए मैट्रिक्स है, उसका हम लोगों ने यहाँ ट्रांसपोज किया कि 1 2 3 इधर लिखा हुआ था, इसको हमने वर्टिकल वे में ले आए। 2 1 0 इधर था, उसको वर्टिकल वे में ले आए। हॉरिजॉन्टल था, इसको ले आए। इन्होंने ए का ट्रांसपोज करके दिखाया बी का। अगर आप अपने क्वेश्चन में 2 या 1 कम मस्ट है कि 2 आप जरूर दें एग्जाम्पल लेते, तो आपका वो जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाता है, यानी कि वो उस पर आपको पूरे 2 नंबर दे देता है एग्जामिनर। आगे नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। Let A be a matrix, then its negative minus A is obtained by changing the sign of the entries of A। नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स से मुराद है कि आपने साइन चेंज करना है। मैं फिर कह रही हूँ साइन चेंज करने हैं, आपने ये नहीं देखना कि सबके साथ माइनस लगाना है, ऐसा नहीं है। आपने सिर्फ उसके साइन चेंज करनी है, यानी कि अगर प्लस है तो आपने माइनस करना है और अगर माइनस है तो आपने उसको प्लस करना है। यहीं पे एग्जांपल देख लेते हैं।
हमारे पास ए मैट्रिक्स था 1 -2 3 4। अब देखिए यहाँ 1 पॉजिटिव था, यहाँ हमने उसको नेगेटिव कर दिया, यहाँ 2 नेगेटिव था, यहाँ हमने उसे पॉजिटिव कर दिया, -3 कर दिया, -4 कर दिया, सिंपल आ गया। फिर से ये बात आ जाती है देन इट्स नेगेटिव माइनस इट्स ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द साइन। जो इसमें की वर्ड है, जो याद रखने वाला मेन बात है, वो ये है कि हमने सिर्फ साइन चेंज करने हैं। इसमें ये कोई इस तरह की बात नहीं है कि नेगेटिव लगाना है। नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स यानी मैट्रिक्स का उल्ट, ठीक है, उल्ट यानी कि उसके साइन चेंज करने हैं आपको, जो माइनस में उसको प्लस, जो प्लस उसको माइनस। अब नेक्स्ट पार्ट हमारे पास आ जाता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स से क्या मराद है वो हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसमें जो पहली शर्त है वो ये है कि जो हमारा मैट्रिक्स होता है वो तभी सिमेट्रिक होगा जब वो स्क्वायर होगा ना वो रेक्टेंगुलर होगा, ना उसकी ना वो नल होगा। हमने बस एक चीज याद रखनी है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा इफ इट इज इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज। अब इसका क्या मतलब है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो और हम उसका ट्रांसपोज लें। सबसे पहले एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो और हम उसका ट्रांसपोज लें। ट्रांसपोज क्या कि रो को कॉलम में चेंज करें और कॉलम को रो में चेंज करें, और जो हमारे पास पहले वाला मैट्रिक्स था उन दोनों का आंसर बिल्कुल सेम हो। यानी कि ये एक एम मैट्रिक्स है जो हमने अब उसका नेक्स्ट स्टेप में उसका हमने ट्रांसपोज लिया, तो वो भी अब अपना असली वाला जो उसका मैट्रिक्स था ट्रांसपोज लेने से पहले वो उसके इक्वल था। जैसे कि देखें 1 2 3 इधर को था, यानी कि जो कॉलम था जब हम इसको रो में लेकर आए सारी कॉलम्स को, तो वो जो मैट्रिक्स थे वो बिल्कुल आइडेंटिकल थे, बिल्कुल सेम थे। तो इस तरह के जो मैट्रिक्स होते हैं ना, हम कहते हैं ये मैट्रिक्स की सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। A square matrix A is said to be skew symmetric if A transpose equal to -A। कहता है कि अगर हम लोग एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें, कोई ए मैट्रिक्स है उसका हम लोग ट्रांसपोज लें और जो उसका आंसर है ना उसमें जो वैल्यूज हों वो सारी नेगेटिव में आंसर आए उनका। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। इसकी एग्जांपल है हमारे पास ए, ये एक मैट्रिक्स था, हमने पहले उसका ट्रांसपोज लिया और फिर जब उसका नेगेटिव लिया तो हमने देखा कि जो उसका आंसर था और जो क्वेश्चन था वो दोनों आपस में बिल्कुल सेम थे। तो इस तरह का जो रिलेशन बन जाता है उसको हम लोग कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आगे डायगोनल मैट्रिक्स। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स इफ एट लीस्ट एनी वन ऑफ द एंट्रीज ऑफ इट्स डायगोनल इज नॉट। अब डायगोनल से क्या मुराद है, कहता है ऐसा इसमें भी सबसे डायगोनल मैट्रिक्स में आपने दो चीजें मेन लिखनी है। सबसे पहले क्या आपने लिखना है कि स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स इफ एट लीस्ट एनी वन ऑफ द एंट्रीज इट्स नॉट जीरो। कहते हैं कि इनमें से अगर सिर्फ कोई एक आइडेंटिटी है ना वो डायगोनल में जीरो नहीं है तो हम उसे कहेंगे कि वो डायगोनल मैट्रिक्स है एंड नॉन डायगोनल एंट्रीज आर जीरो। कहते हैं डायगोनल होता है किसी भी तिरछा या आड़े में आता है। अब देखें ये 1 2 3 इस रूप को है, ये 1 2 2 इस रूप को है, ये 0 1 3 इस रूप को है। कहता है कि अगर डायगोनल एंट्री जीरो नहीं है, ठीक है, यहाँ पे 0 1 3 है, डायगोनल एंट्रीज में 1 और 3 तो जीरो नहीं है, तो वह कहते हैं कि ये जो इस तरह की जो होती है ना इन सब को हम लोग कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। हमने अब अगर देखें ये 3 बाई 3 वाली देखी, अब हम 2 बाई 2 वाली देखते हैं। ये भी इधर जैसे 2 है 3 है 1 4 है, 0 4 भी हो सकता है, वो भी डायगोनल मैट्रिक्स में ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है स्केलर मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स। अब इसने डायगोनल मैट्रिक्स की यहाँ बात की है। हमें पता है डायगोनल मैट्रिक्स तो स्केलर था ही था, ठीक है, यानी कि उसका 3 बाई 3 2 बाई 2 वाली उसकी ऑर्डर था। कहता है कि अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्केलर। एक डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर कब कहलाएगा, इफ इट ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर सेम। ये जो डायगोनल एंट्रीज हैं, एंट्रीज यानी जो डायगोनल नंबर्स हैं जो इस मैट्रिक्स के अंदर ये वाले नंबर्स हैं वो सारे के सारे सेम हो। जैसे कि यहाँ पे के और के कहते हैं कॉन्स्टेंट जो जीरो के इक्वल नहीं है, यानी जीरो ना हो लेकिन सेम हो, ठीक है। ए इक्वल जैसे कि 2 2 बिल्कुल सेम है, फिर 3 3 सेम है और 0 0 तो उसके डायगोनल एंट्रीज है। यहाँ से देखते हैं 3 3 सेम है, 2 2 2 सेम है। तो इस तरह के जो कहता है वो वाले जो मैट्रिक्स होते हैं वो कहलाते हैं स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहाँ पर भी हमने पहली चीज लिखना है कि वो डायगोनल मैट्रिक्स है। इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी का मतलब होता है यूनिट, अगर अंडर ब्रैकेट में, और यूनिट का होता है 1, ठीक है। यूनिट मैट्रिक्स इफ इट ऑल डायगोनल एंट्रीज आर 1 इज डिनोटेड बाय आई, ठीक है।
आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम लोग डिनोट करते हैं आई से, यानी कि उस मैट्रिक्स के जो नाम होते हैं ना वो हम लोग आई से लिखते हैं, ठीक है। इसकी हमें काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी आगे भी, लेकिन अभी यहाँ पे मैंने सिर्फ उसकी एक लाइन लिखी है, इट इज़ डिनोटेड बाय आई, ठीक है। तो हमने याद रखना है यहाँ पे कि उसकी डायगोनल एंट्रीज जो है वो 1 होंगी, तो वो क्या कहलाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और उसको हम लोग कहेंगे रिप्रेजेंट करेंगे आई से। अब आगे चलते हैं। इसके आगे मैंने 2-3 थोड़ी सी और एग्जाम्पल दी हुई हैं। जैसे ये इसने दी हुई है कि वो 2/2 भी रिलेशन हो सकता है और वो 1/1 रिलेशन भी हो सकता है। सो इसके अभी तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको एक्सरसाइज 1/2 करवाएंगे। यहाँ पे हम लोगों ने सिर्फ ये देखा कि एक मैट्रिक्स के टाइप्स के बारे में जाना है, जो कि शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से बोर्ड में काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, और आपने इसमें एग्जाम्पल देनी होती है, इससे आपको 2 नंबर पूरे मिल जाते हैं। सो फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो पे, जहाँ पे हम लोग करेंगे अपने MCQs की प्रिपरेशन।